सांप का वेनम कॉस्मेटिक यूजेज और सब यूट्यूबर के लिए नशे का काम नहीं करता है। इसमें नागिन सीरियल वाले इच्छाधारी नागिन शामिल नहीं होते। अगर सांप दिखे तो दुनिया का सबसे लंबे सांप की लंबाई कितनी होगी? 5 फीट, 10 फीट, नहीं 25 फीट। मतलब सोचो आप अपने सबसे लंबे दोस्त को 2 बार लिटा दो तब भी उतना नहीं होगा। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? और नहीं, मैं उस नागिन सीरियल वाले सांप की बात नहीं कर रहा। वो तो इन्फिनाइट होते हैं। इच्छाधारी, तपस्या, दोस्ती, दुश्मनी, नागमणि और बेलपत्र। नहीं, उसके बारे में मैं बात नहीं करने वाला। हम लोग रियल वर्ल्ड स्नेक्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे भूत प्रेत से डर नहीं लगता जब तक रात ना हो। शेर से भी डर नहीं लगता जब तक वो पिंजरे में हो। पर चाहे सांप मरा हुआ ही क्यों ना हो, मैं डर जाता हूँ। उतना भी नहीं डरता, बस रूह काम जाती है, इतना ही। मैं भी तो अनाथ हूँ, मुझे भी एक निवाला खिलाओगी? दुनिया में अब तक 4000 स्पीशीज के सांप पाए गए हैं। और हाँ, इसमें नागिन सीरियल वाले इच्छाधारी नागिन शामिल नहीं होते। मतलब होते तो है, मैंने भी देखा है, पर बात यह है कि जब मैं सुबह उठता हूँ वो गायब हो जाते हैं। सांप के जहर के कुछ फायदे भी होते हैं। मजाक से हटकर सांप का वेनम यूज कैंसर ट्रीटमेंट, पेन मैनेजमेंट, एंटी क्लॉटिंग, एंटी वेनम प्रोडक्शन, कॉस्मेटिक यूजेज और साइंटिफिक रिसर्च में किया जाता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, सांप के वेनम से ही एंटी वेनम बनाते हैं। कैसे? चलो ऊपर ऊपर से देखते हैं। पहले सांप से जहर निकाला जाता है जिसे मिल्किंग कहते हैं। इसको वेनम ग्लैंड से निकाला जाता है। फिर वो जहर धीरे धीरे बढ़ती मात्रा में घोड़े या भेड़ में इंजेक्ट किया जाता है। जानवर का इम्यून सिस्टम एंटीबॉडीज बनाता है। जब एंटीबॉडीज काफी बन जाती है तो उसका खून लिया जाता है और खून से प्लाज्मा अलग किया जाता है। प्लाज्मा को प्रोसेस करके एंटीबॉडीज निकाली जाती है और इन्हीं एंटीबॉडीज से एंटी वेनम बनाया जाता है, इंजेक्शन या वियल के फॉर्म में। हर सब यूट्यूबर के लिए नशे का काम नहीं करता। कम से कम एक बार बता तो देते कि हम नहीं रहना चाहते जान। इस बार तो आपने कुछ कहा भी नहीं। आपको हम कुछ कहते हैं? आप बताइए, हम आपको कुछ कहे हैं? कितना अच्छा हम लोग बातचीत करते थे, हर चीज करते थे। लेकिन अब चलिए ठीक है, अच्छे पल को तो हम जिंदगी भर याद करेंगे, सुजो को रखेंगे, उसमें हमारे मन में कोई खोट नहीं। हमने सांपों को 2 भाग में डिवाइड किया है, जहरीले और नॉन जहरीले। सबके नाम तो नहीं गिन सकते, पर कुछ ये रहे। जहरीले वर्सेस नॉन जहरीले सांप के बीच में क्या डिफरेंस है, चलिए देखते हैं। जहां हम जहरीले सांप की बात करें तो उनका सर ट्रायंगुलर या फैला हुआ होता है। आंखों की पुतली अक्सर वर्टिकल होती है। दांत लंबे और होलो होते हैं जिससे जहर इंजेक्ट करते हैं। इनका व्यवहार एग्रेसिव, हिस करना, कोबरा उड़ खोलना जैसे होता है। इनके काटने पर दर्द, सूजन, पैरालिसिस, जान का खतरा होता है, जो तुम्हें भी पता ही होगा। अब बात करते हैं नॉन जहरीले सांप के बारे में। जहाँ पर हम नॉन जहरीले सांपों की बात करें तो इनका सर गोल या ओवल होता है। इनकी आंख ज्यादातर राउंड पुतली वाला होता है जिसको इंग्लिश में प्यूपिल बोलते हैं, जिसका मतलब सांप की आंख का वो ब्लैक पार्ट होता है। दांत छोटे होते हैं, वेनम इंजेक्टिंग फैंग नहीं होता। ये सब ज्यादातर एग्रेसिव नहीं होते। अगर इंसान को देख ले तो ये अक्सर भाग जाते हैं। इनके काटने पर बस हल्का स्क्रैच होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम सांप के पास जाके दांत, सर, आंख चेक करो। नहीं, अगर सांप दिखे तो हीरो बनने की जरूरत नहीं है, सीधा निकल लो वहां से। अगर हम दुनिया का सबसे हैवी स्नेक्स की बात करें तो ग्रीन एनाकोंडा को दुनिया का सबसे भारी सांप माना जाता है, जिसका कंफर्म्ड वेट 227 केजी पाया गया था। यूजुअली ये सांप 150 से 200 केजी तक के होते हैं। जहाँ पर हमें लगता है कि हमें सांपों के बारे में सब कुछ पता है, पर कुछ ऐसे फैक्ट्स है जो हम लोगों को भी नहीं पता। फैक्ट नंबर 1, कुछ सांपों के पास 2 सर होते हैं जिसको बाइसेप्ले कहते हैं, पर ये होना बहुत रेयर है। और सबसे अजीब बात, ये दोनों सर अलग अलग चलने की कोशिश करते हैं और कभी कभी तो खाने के लिए लड़ते भी है। फैक्ट नंबर 2, सम स्नेक्स प्ले डेड टू सर्वाइव। होंगनोज नामक सांप अपने शिकार या दुश्मन के हमले से बचने के लिए मरने का एक्टिंग करता है, ताकि दुश्मन सोचे कि ये बेकार है और उसे छोड़ दे। मैं कब हो गया ये? सांप कभी अपने पलक नहीं झिपका सकते क्योंकि उनके पास आईलिड्स ही नहीं होता है। इसीलिए हमें ऐसा लगता है कि वो हमें घूर रहे हैं।
कुछ सांप जैसे स्पीटिंग कोबरा दूर से ही जहर फेंक सकते हैं। ये कोबरा लगभग 2 से 3 मीटर तक सीधा इंसान या शिकार की आंखों में जहर उड़ा सकते हैं। ये सोचो अगर इसने थूक दिया तो तुम अंधे हो गए, है ना क्रेजी बात। ये तो हो गए सांपों के कुछ फैक्ट्स, पर अब ये सोचो अगर कोई सांप तुम्हारे पीछे पड़ जाए तो तुम नीचे भागोगे या ऊपर। ज्यादातर सांप छोटे स्प्रिंट में बहुत तेज होते हैं, पर वो इंसानों की तरह लॉन्ग डिस्टेंस चेज के लिए बने ही नहीं होते। उनका पूरा बॉडी स्ट्रक्चर शॉर्ट ब्रस्ट स्पीड के लिए परफेक्ट है, लेकिन स्टेमिना के लिए नहीं। कुछ सांप जैसे ब्लैक माम्बा शॉर्ट डिस्टेंस में 20 किलोमीटर तक जा सकते हैं। इंसान शॉर्ट डिस्टेंस में 15 से 25 किलोमीटर और लंबे डिस्टेंस में 8 से 12 किलोमीटर मेंटेन कर सकता है। चढ़ाई पर इंसान ज्यादा फास्ट होता है सांप के कंपैरिजन में। सांप को ऊपर चढ़ने में प्रॉब्लम होती है क्योंकि वो फ्रिक्शन और ग्राउंड को पुश करके आगे बढ़ते हैं और स्टीप स्लोप पर उनकी बॉडी को ग्रिप कम मिलती है। इसीलिए अगर सांप पीछे आ रहा हो तो ऊपर भागना इंसान के लिए ज्यादा सेफ होता है। नीचे उतरने में सांप को थोड़ा एडवांटेज होता है क्योंकि वो अपने बॉडी को स्लाइड और स्क्रॉल जैसे मोशन में यूज करके नीचे की तरफ स्मूथली मूव कर सकते हैं। लेकिन इंसान भी डाउनहिल में काफी फास्ट भाग सकते हैं, बस कंट्रोल को थोड़ा मेंटेन करना पड़ता है। नीचे भागना गलत नहीं, बस ये ध्यान रखिए कि सांप को नीचे भागने में थोड़ी आसानी मिल सकती है। और सबसे जरूरी बात, सांप लंबी दूरी तक चेज नहीं करता है। उनका गोल होता है डेंजर से बचना या सिर्फ अपने आप को प्रोटेक्ट करना। इंसान अगर थोड़ा डिस्टेंस बना ले, सांप यूजुअली खुद ही अपना रास्ता बदल लेता है। दरअसल प्रॉब्लम सांपों में नहीं, हम इंसानों में ही है, क्योंकि हमारा घर और उनका घर भी हमारा घर। अगर दिमाग है तो सोच लेना, पृथ्वी जितना हमारा है उतना ही उनका भी। चलो दोस्तों, आज के लिए ज्ञान यही खत्म करते हैं और याद रखना, नॉलेज पॉकेट में रखना, स्नेक से डिस्टेंस मेंटेन रखना, क्योंकि जान से ज्यादा ज्ञान जरूरी है। नहीं, उल्टा हो गया। नॉलेज पॉकेट में रखना, स्नेक से डिस्टेंस मेंटेन रखना, क्योंकि ज्ञान से ज्यादा जान जरूरी है। हाँ कि ना? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, किसी ने किया, वो कौन है महापुरुष? अरे एलविश भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? हो अंडरवर्ल्ड में जिक्र आया के नाम का, कौन सा बदमाश जो मैं